तुला राशिफल जनवरी माह 2024 जन्म राशि के आधार पर तुला राशि के जातकों के जीवन पर एक महीने में यानी कि पूरे जनवरी के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। 2024 वर्ष का ये प्रारंभिक महीना आपके जीवन में किस तरह से रहने वाला है। शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि और धनु राशि में रहेगा। तुला राशि के स्वामी होने के नाते शुक्र का कोई भी परिवर्तन आपके लिए विशेष परिणामों से आपको जोड़ने में सहयोग करता है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और इस महीने में केवल सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, अन्य ग्रहों का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर पूरे एक महीने का आपको पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक, लव लाइफ, हेल्थ संपूर्ण पहलू पर विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को आप सब्सक्राइब हमारे जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी आप करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में आप अपनी जो भी मनोस्थिति है, जो भी आपको अनुभव मिल रहा है, उसे आप जरूर लिखें ताकि हमें समझ में आए कि हमारे कार्यक्रम से आप कितनी सहमत हैं, कितनी संतुष्ट हैं और कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तुला राशि वालों के लिए तो कन्या राशि यानी कि द्वादश भाव में राहु का केतु का प्लेसमेंट रहेगा जो कि सुपरहिट है। ये वृश्चिक राशि में शुक्र बुध का प्लेसमेंट रहेगा। धनु राशि में सूर्य मंगल, शनि का कुंभ राशि में और राहु का कन्या राशि में छठे भाव के अंदर और बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का एक अद्भुत राजयोग आपके जीवन में बन रहा है, यानी कि आप अपने जीवन के अंदर राहु केतु के प्लेसमेंट के माध्यम से कुछ ऐसे उपलब्धियों को अर्जित करने में आगे आने वाले निकट भविष्य में आपको सफलता मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। खैर, हम जनवरी की माह का बात करेंगे तो जनवरी के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। शुक्र का गोचर प्रारंभिक समय में वृश्चिक राशि में होगा और 18 जनवरी के बाद ये धनु राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र का मंगल के राशि में गोचर करने के कारण से इस महीने में यूरिन इन्फेक्शन और गोपनीय तरीके की कुछ ऐसी समस्याएं आपको प्रभावित करेंगी जो आप केवल रियलाइज कर सकते हैं, लोगों को बता नहीं सकते हैं। लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन हो सकता है और थोड़ी सी वायु विकृति हो सकती है, यानी कि आलस्य का बढ़ावा हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और माउथ इन्फेक्शन यानी कि मुंह में, जीभ में, दांत में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी इस महीने में हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस महीने में यदि विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो शनि का गोचर अनुकूल है और शनि का गोचर ही आपको, साथ में मंगल का गोचर आपको आपके जीवन में बड़े टारगेटों को अचीव करने की आपको एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपके आत्मबल, आत्मज्ञान का निरंतर आपके जीवन में विकास करेगा। इस पूरे महीने आप कुछ बड़े बड़े उपलब्धियों को सोचेंगे, विचार करेंगे और उन चीज़ों पर काम भी कर पाएंगे। यानी कि विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार समय है। उच्च स्तरीय डिग्री, बड़ी कंपटीशन, प्रतियोगी एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से आप संपन्न करने में सफलता अर्जित करेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। संबंध, रिश्ते, आपके जीवन के सुख सुविधाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से अनुभव करेंगे, रियलाइज करेंगे और करियर के अंदर भी आप लगातार हार्ड वर्क, परिश्रम, मेहनत के माध्यम से अपने करियर को और बेहतर ऊंचाइयों में ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति की युति होने के कारण से कुछ जो रफ्तार आप ढूंढ रहे हैं वो रफ्तार का भाव होगा, क्योंकि बृहस्पति जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को थोड़ा कमजोर करते हैं। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर बने रहेंगे, परंतु कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग आपके आसपास बने रहेंगे जो आपको मानसिक एक तरह से अशांति का सामना भी करवाएंगे।
व्यापार में लगातार आपके हार्डवर्क, परिश्रम, मेहनत के बाद भी आपके आसपास कुछ इस तरह की रुकावट, कुछ इस तरह की विघ्न बाधा, गति अवरोध का सामना भी इस महीने में आपको करना पड़ेगा। करियर, कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से आपको एक बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की इस महीने में होता हुआ दिखेगा। इस महीने के अंदर देखा जाए तो कुछ अच्छे कार्य आपके पक्ष में, कुछ अच्छे डिसीजन आपके पक्ष में आ सकते हैं। भाग्योदय का योग बन सकता है। दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र की, यानी कि शुक्र, बुध और मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण से कुलदीपक योग बनेगा। स्वास्थ्य, सेहत में लगातार आप निरंतर सुधार देखेंगे और अपने करियर, कार्य क्षेत्र में भी एक नई डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के अवसरों को यहाँ पर आता हुआ आप महसूस करेंगे। लगातार आपको अपने जीवन के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को, अपने अर्निंग के माध्यम को इस पूरे महीने में बेहतर बनाने के प्रयत्न करने होंगे, बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा और ये प्रयास आपको कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। लगातार पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट आपको इस महीने में मिलेगा। इस महीने में कुछ अचानक आपको बड़े अवसर मिलेंगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और देश विदेश में आपके संबंध बेहतर होंगे। स्वास्थ्य आपका निरंतर सुधार होगा और इस पूरे महीने में आप देखेंगे तो आप अपने आप में अपनी लड़ाई को लड़ने में समर्थवान महसूस करेंगे, यानी कि आपके अंदर एक पौरुष, ताकत का विस्तार होगा, आत्मज्ञान का विस्तार होगा और सिक्स सेंस की जागृति, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए विशेष कारगर बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपको निरंतर ऊंचाइयों की ओर लगातार लेके आगे बढ़ रहा है और बृहस्पति आपके आमदनी का मात्रा भी लगातार बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। पराक्रमी बने रहेंगे, सेहत, स्वास्थ्य आपका बेहतर चलता चला जाएगा। इसीलिए आप इस पूरे महीने को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इसका एक निर्माण होता हुआ देख सकते हैं। सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर भी आपको विशेष अनुकूलता प्रदान करेगा, यानी कि कुछ ऐसे संबंध, रिश्ते इस माह में आपके जुड़ सकते हैं जो संबंध, रिश्ते आपके भाग्य के उदय का कारण बन सकते हैं। जनवरी महीने के माध्यम से अब आप अगले एक वर्ष का एक डायरेक्शन यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ आपका लगातार ऊपर जाने वाला है या कहीं पर डाउन हो सकता है। इस चीज का भी आपको एक आइडिया पूरे जनवरी के महीने का इस्तेमाल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये साल 2024 किस तरह से हमारे जीवन में रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र की गोचर या शुक्र की प्लेसमेंट इस समय अवधि के अंदर लगातार या आगे आने वाले 2-3 महीनों में शुक्र तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव में गोचर करेगा और ये 1-2 महीने तो बहुत ही खास आपके लिए रहेंगे। इन 1-2 महीनों में आप जीवन के महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्कियों को आप सही तरीके से निर्धारित कर पाएंगे। इसीलिए 2024 वर्ष बहुत खास है। 2024 वर्ष का जो मूलांक होता है नंबर 8 होता है और स्वामी शनि होते हैं, तो शुक्र और शनि का एक समन्वय 2024 के दृष्टिकोण से बहुत शुभ संकेत हम इसे मानते हैं। आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मकता की बढ़ावा के बारे में अपने प्रयत्नों को आगे निरंतर करते चले जाएं, बाकी ईश्वर की मर्जी के ऊपर छोड़ दीजिए। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि केवल कर्म करने का अधिकार है, फल को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि फल मैं दूंगा, कर्म तुम करोगे। तो आप कर्म को करिए, सकारात्मक सोच का डेवलप करिए और ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दीजिए। हम कोई भी जीवन में कार्य करते हैं, कोई पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप करते हैं, तो हम अंत में कार्यक्रम जब हमारा कार्य पूरा होता है तो हम भगवान को ही, ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। अब आगे ईश्वर की मर्जी है। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। आपको आपके जीवन के बारे में, पूरे एक वर्ष के बारे में, 5 वर्ष, 10 वर्ष यानी निकट भविष्य के बारे में आपको संपूर्ण विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली के आधार पर निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। और कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप स्वयं इस कार्यक्रम के अनुभव को अपने लिखिए, आपको कैसा लगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय माता दी लिख दीजिए।
या फिर कोई आपको कमी लगती है, आप अपनी सजेशन सलाह हमें जरूर दें। आपकी सलाहों को पूरी तरह से हम स्टडी करेंगे, समझेंगे और उसका आने वाले निकट भविष्य में आपको एक परिवर्तन भी हमारे कार्यक्रम में आपको जरूर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।